अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे। यहाँ पर जो मेरी ये आधी वीडियो रह गई थी तो ये मैंने वहीं से शुरुआत करी है। तो मैंने आपको बताया था वो जहाँ पर हम लहंगे देख रहे थे वो दुकान पे वो भी भैया है ना वीडियो सही तरीके से बनाने नहीं दे रहे थे ना, तो इसलिए हम लोग है ना थोड़ी थोड़ी रुक रुक के वीडियो बना रही थी। और ये चोरी छुपे से बनाई है मैंने क्योंकि बनाने ही नहीं दे रहे थे वो भैया। तो यहाँ पर लहंगा तो आपको मैंने दिखाई दिया है कि है ना हमने कौन सा डिसाइड करा है। तो वहाँ पर ये उसके लेने के बाद फिर हमने ना उसकी मैचिंग की चूड़ियों की दुकान पर आ गए थे। आधी से ज़्यादा खरीदी तो मैंने आपको दिखा दी थी, जो बची कुची थी वो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर चूड़ियाँ काफ़ी अच्छी थी और हमने फिर इसके सेट बनवा लिया था इसकी मैचिंग का। और अभी आपको मेरी आवाज़ भी ऐसी लग रही होगी क्योंकि क्या है ना आजकल मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है और थोड़े है ना सब लोगों से मिल रहे हैं, तो ज़्यादा बातें वगैरह करने की वजह से मेरी आवाज़ भी लग गई क्योंकि मैं बात वगैरह बहुत कमी से करती हूँ। बात करने की वजह से थोड़ा वो हो गया। यहाँ पर देखिए चूड़ियों का सेट भी बन गया और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये बनवाने के बाद फिर हमें ना घर पे आ गए थे। तो ये मैं अपनी अम्मी को दिखा रही थी सारा सामान। और ये दुपट्टा एक अलग से चल रहा है आजकल, जैसे कि ना उनको निके के टाइम पे उड़ाने का, तो वो सारी चीज़ें मैं अम्मी को दिखा रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को तो मैंने पहले भी बताया कि मेरी अम्मी का भी अभी ऑपरेशन हुआ है, तो वो थोड़ा चल फिर नहीं पाती हैं ज़्यादा, डॉक्टर ने मना करा। तो हम लोग कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले हमारी बहन और हम अपनी अम्मी को खोल के और दिखाते हैं सब कुछ। उसके बाद है ना फिर आगे का काम शुरू करते हैं। फिर वो हो गया था तो फिर अब मैं शाम का खाना बना रही थी। तो यहाँ पर आज मैं मुनगे की फलियों का सालन बना रही हूँ। तो सब्ज़ी को पहले ही मैंने छील के साफ़ करके अच्छे से मैंने है ना उसको धो के रख ली है। यहाँ पर मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। पीछे से आपको घंटी की आवाज़ आ रही होगी कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। तो अब ये और एक नई आवाज़ सुनाई देगी आप लोगों को हमारे मोहल्ले में कि वो ये कुल्फ़ी वाले आइसक्रीम वाले ये सब हमारी गली में आते हैं ना, तो अब इनकी भी आवाज़ साथ में, अभी तो कुत्तों की बिल्लियों की इंसानों की चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, अब साथ में इनकी भी आने लगी। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा तेल गरम हुआ तो मैंने उसमें ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरे को अच्छे से तड़कने देना। उसके बाद ये जो मैंने है ना पेस्ट डाला है इसमें है ना टमाटर भी हैं दो और दो प्याज हैं और हरी धनिया के डंठल, उनको मैंने मिक्सर में अच्छी तरीके से बारीक पीस लिया। अब मैं इसमें ना पिसा धनिया डालूंगी 1 चम्मच और आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डालूंगी और पिसी हुई मिर्ची डालूंगी 1 चम्मच। ये हमारी कम तीखी वाली मिर्चें रखती हूँ मैं क्योंकि हमारे यहाँ मिर्चें कम खाते हैं। अब इन टमाटर और ये जो पिसे हुए मसाले हैं वो साथ में नमक भी मैं टेस्ट के हिसाब से डालूँगी। तो जो भी सारे मसाले इन सब को हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पे चलाते हुए भूनना है। अच्छा मसाला मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि मसाला हमेशा अच्छा भुना हुआ होगा तो हमेशा हमारा सालन अच्छा ही बनेगा। ये देखिए इस सालन मेरा अच्छे तरीके से मसाला भुन गया है, उसमें तेल भी अच्छे तरीके से ऊपर आ गए। अब मैं ये फलियों को डाल दूँगी और इन फलियों को डाल के थोड़ी देर इन्हीं इस मसाले के साथ थोड़ा भूनूंगी ताकि इसका जो हरा हरा कच्चापन होता है ना उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद में इसमें पानी डाल के भूनने के बाद जितना भी हमें पानी चाहिए होगा तो उसका शोरबा लगाऊंगी मैं। ठीक है। फिर ये सब्ज़ी वगैरह बन गई थी मेरी। तो अच्छा आजकल मेरा ये बड़ा हो रहा है कि मैं थोड़ा सा यहाँ घर पे आके देखती हूँ, फिर जो भी कुछ तैयारी वैयारी करके फिर वो उनके इधर चली जाती हूँ बहन के इधर। तो ये दोपहर में मैंने सब्ज़ी वगैरह बना ली थी और ये मेरे बेटे को सब्ज़ी बहुत पसंद है। फिर मेहंदी थी तो आज है ना मेरी बेटी भी मेहंदी करेगी क्योंकि वो मेरे भाई की बहन की बेटे की शादी है तो उसका भाई लगता है। और साथ में हम लोग पेनावनी करेंगे और मेरी मम्मी भी करेंगी पेनावनी। तो यहाँ पर मैंने अपनी अम्मी के घर पे ही सारा सामान जमाया था और फिर उनको भी दिखा रही थी क्योंकि वो भी करेंगी पेनावनी। तो ये सारा सामान हमारी अम्मी और मेरा है। तो हम लोग है ना सामान जमा कर फिर बाजू में उन बहन के घर ले जाएंगे। तो ये मेरी बेटी मेहंदी कर रही है। अच्छा सामान जमाने के बाद फिर खाना पीना खाने लगे थे हम लोग। मेरी बहन बोलने लगी पहले खाना वगैरह खा लेते हैं फिर उसके बाद मेहंदी और है ना पेनावनी का काम चालू करेंगे। फिर भीड़ हो जाती है तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठकर खाना वगैरह खा रहे हैं। खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग है ना अपना काम शुरू कर देंगे। तो वही है ना
यहाँ पर है ना, देखिए मेहंदी उसकी रस्म चालू हो गई है पहनावनी की। तो यहाँ पर मेरी अम्मी है ना, पहले अम्मी बड़ी हैं तो वो करेंगी, सबसे पहले उन्होंने ही शुरुआत करी थी। तो वो पहना रही हैं मेरी बहन और बहनोई को कपड़े, और जो भी कुछ रस्म होती है वो पूरी करेंगे। और साथ में मेरी बहन की बेटी बैठी हुई है साइड में, तो ये सारी चीज़ें वो करेंगी, उसके बाद फिर मैं भी करूँगी। अच्छा, यहाँ पे बातें काफ़ी चल रही थी हम सब लोगों की, पर वो वाली ओरिजिनल वॉइस इसलिए नहीं डाली कि है ना, आप देखते साइडों से चिल्ला पुकार बच्चों की सबकी इतनी ज़्यादा थी कि आप लोग सुनते तो हंसते, इसलिए हमने ना वो वाली वॉइस नहीं डाली। यहाँ पर अम्मी के पीछे मैं बैठ गई, अब अम्मी के बाद मैं करूँगी पहनावनी, फिर उसके बाद मेहंदी की रस्म चालू होगी। तो मेहंदी तो सिर्फ मेरी बहन की बेटी करेगी और सिर्फ मेरी बेटी, हम दोनों के बच्चों ने करी थी। बाकी सारे बच्चे रिश्तेदारों के छोटे छोटे से थे ना, तो इसलिए उन्होंने नहीं करी, बिल्कुल छोटे छोटे, उनको कुछ समझ भी नहीं आता, इसलिए हम लोगों के इधर करी गई थी अभी। तो यहाँ पर मैं पहले अपने बहनोई को पहना रही हूँ कपड़े वगैरह जो भी कुछ करते, फिर ये साथ में मैं मेरी बहन को, और ये साथ में मेरी भांजी बैठी हुई है तो उसको भी, और फिर उसके बाद ये लोगों का काम चालू होगा। पीछे बच्चों की इतनी चिल्ला की आवाज़ ये सब आ रही थी। अच्छा, शादी होती है तो हंसी मजाक काफ़ी चलते हैं, उसकी वजह से मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, और बर्तन वगैरह सब फैले पड़े हैं, आप उसको इग्नोर करिएगा कि पीछे इतना फैलावा दिख रहा है। तो शादी का घर है, घर भी छोटा है, और थोड़ा है ना टाइम भी कम था ना, तो इसलिए हॉल वगैरह ज़्यादा कुछ बुक नहीं कर पाए। बाकी आगे की वीडियो आप लोग मेरी ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि आगे फिर मैं बारात की भी वीडियो शेयर करूँगी साथ में आपके, और वलीमे की भी करूँगी, इसलिए आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखिएगा बिना स्किप करे हुए। अभी इसमें नहीं, अगली वीडियो जब इस वीडियो के बाद में जब अगले दिन वीडियो डालूँगी तो उसमें मैं बारात की भी डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और पसंद आएगी तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और आगे शेयर भी ज़रूर करिएगा। यहाँ पर जो और लोग भी थे जो कर रहे थे रस्में, जिनको करना थी, तो कुछ लोगों की मैंने वीडियो बना ली थी और कुछ की नहीं बना पाए थे, क्योंकि फिर हम लोग मेहंदी वगैरह लगाने बैठ गए थे अपने हाथों में। तो अभी तो इसके बाद मेरी बेटी करेगी, ये आ गई थी तो फिर है ना, ये बड़ी हैं, कहने लगे बड़े बड़े पहले करेंगे फिर मेहंदी बाद में होगी, तो इसलिए थोड़ा रुक रुक के हो रहा था, कभी कुछ, कभी किसी का रस्में चालू हो रही थी, कभी कुछ रस्में। शादियों की रस्में ही ऐसी होती हैं कि वो बहुत ज़रूरी होती हैं पुराने लोगों के लिए, रस्में बहुत मायने रखाती हैं। अब इसके बाद है ना, मेरी बेटी करेगी पहनावनी, पहनावनी नहीं, मेहंदी करेगी मेरी बेटी। शादी हो रही है, ये वो लड़का है जिसकी शादी हो रही है, तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आता, बच्चे तो आजकल समझ में आती नहीं है, कुछ भी करते हैं, तो उनको बताना पड़ रहा था कि बेटा ऐसा करो, ये करो, वो करो। तो मेहंदी लगाएंगी, फिर उसके बाद इनको नेक भी मिलेगा, बहन ने मेरी नेक भी दिया था। रस्मों में साथ में नेक भी काफ़ी जगहों पे मिलता है बच्चों को, बच्चे इसी बात से ज़्यादा खुश होते हैं कि हमें नेक मिलेगा, भले ही नेक में वो कुछ भी हो, पर नेक मिलता है तो बच्चे उसी में खुश होते हैं। ये देखिए उन्होंने उंगली पकड़ लिया, अब यहाँ पर नेक की रस्म चालू हो गई थी, तो इस पे भी इतनी हंसी मजाक इतनी देर तक वो हुआ है, पर मैंने वो पूरी वो पीछे की वॉइस नहीं डाली, बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, सबकी हंसी मजाक इतनी चल रही थी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या है, तो इसलिए मैंने अपनी खुद की वॉइस करी है और वहाँ वाली आवाज़ नहीं डाली है। मेरी आवाज़ तो आपको लग ही रही होगी कैसी हो रही है, पर थोड़ा आप लोग इग्नोर करिएगा। ये देखिए बच्चे, देखिए आप पीछे कितने सारे हैं, ये सब मस्ती कर रहे थे सारे के सारे। अब इसके बाद मेरी बहन की बेटी बैठ गई, अब वो करेगी, इन दोनों ने करी थी मेहंदी की रस्म। इनको तो देखिएगा, इनको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जल्दबाजी में इतनी है, जल्दी जल्दी में बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करना है, वो सब कुछ गोद में रखती जा रही है, जल्दी 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 जल्दी, उसको इतनी जल्दी है
कि सब कुछ गिरने भी लगेगा। वो बच्चों को पता नहीं रहता ना कैसे क्या करना है, फिर सब बता रहे थे। बस अपना नेक लेंगे और भाग जाएंगे जल्दी से। रसम का क्या है, सामान मम्मी पापा ला के देंगे, करेंगे और रसम हो गई। बच्चों को देखिए पान वगैरह कितने शौक से देख रहा है। अब ये भी मांगेंगी, अब ये भी मेहंदी लगा के रस वो मांगेंगी, गिफ्ट मिलेगा इनको भी। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसी रस्में होती हैं फंक्शन वगैरह की। ये जैसी ये भी जो भी है, क्योंकि सबके घरों की अलग अलग रस्में होती हैं, सबके इधर फंक्शन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इसलिए देखो, उनकी मम्मी अपनी उनकी उसकी खुद की मम्मी है और उसका खुद का भाई है, पर मम्मी से बोल रही है मुझे है ना वही गिफ्ट मांगने के लिए मांग रही हो। यहाँ पर फिर रस्म हो गई थी, फिर सब लोग नाश्ता लेकर आ गए थे, फिर नाश्ता करने बैठ गए। शादी के घर में यही होता है, खाना पीना नाश्ता यही सब चलता रहता है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे इससे थोड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों के कमेंट्स